ये लोग थूक के चाटने वाले हैं। कभी ये लोग विरोध करते हैं और कभी वही काम करते हैं। ये सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से समझौता करने वाले लोग हैं। कल तक जो कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और एक बोल रहे थे कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे। नहीं है, इनका कोई नीति नहीं है। ये कश्मीर में किससे समझौता करते हैं? जिसको आतंकवादी माना जाता है। सत्ता के लिए वहाँ समझौता कर लेते हैं। तो ये लोग कहीं जा सकते हैं और किसी से समझौता कर सकते हैं। और ये सीए है, इसका कल ये विरोध कर रहे थे, आज उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। राजद से दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय जी, सीए को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम देश के बाहर जो लोग रहते हैं उनको अब भारत देश की नागरिकता मिलेगी, कैसे देख रहे हैं? ये लोग थूक के चाटने वाले हैं। कभी ये लोग विरोध करते हैं और कभी वही काम करते हैं। ये सत्ता के लिए दाऊद इब्राहिम से समझौता करने वाले लोग हैं। कल तक जो कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और एक बोल रहे थे कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे। चंद दिन के बाद सब हो गया। तो ये लोग सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं। ये नीतिगत नहीं है, इनका कोई नीति नहीं है। ये कश्मीर में किससे समझौता करते हैं? जिसको आतंकवादी माना जाता है। सत्ता के लिए वहाँ समझौता कर लेते हैं। तो ये लोग कहीं जा सकते हैं और किसी से समझौता कर सकते हैं। और ये सीए है, इसका कल ये विरोध कर रहे थे, आज उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। जदयू के पास तो कुछ है ही नहीं है। जदयू तो या तो उसको हमारे साथ रहना है या तो उसको भाजपा के साथ रहना है। नीतीश कुमार को अकेले हैसियत है बिहार में चुनाव लड़ने की? उनको अकेले हैसियत है चुनाव लड़ने की? जरा लड़के दिखा ले। तिकड़म की राजनीति, जुगाड़ू नेता हैं और जुगाड़ अपना बैठाते रहते हैं। लेकिन ये जो सीए लागू हुआ है विजय कुमार मंडल जी, इसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो हिंदू लोग आए हैं, मुसलमान को छोड़कर जो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग आए हैं इंडिया, उनको नागरिकता दी जाएगी, ना कि मुसलमान को नागरिकता दी जाएगी। देश की आज़ादी में हिंदुओं के साथ सिख लोग भी, हिंदू लोग भी, सारे लोग लड़े और मुसलमान भी लड़े। मुसलमान इस देश की लड़ाई में नहीं रहे हैं। इस देश में कलाम से कोई अच्छा राष्ट्रपति हुआ? मनमोहन सिंह से अच्छा कोई प्रधानमंत्री हुआ? ये दोनों तो हिंदू नहीं थे। और इस देश के लोग, उन लोगों ने देश के लिए किया। वो दोनों, एक सिख थे और एक मुसलमान थे। ये दोनों लोगों ने इस देश के लिए किया। अब्दुल हमीद जो हमारे बगल के रहने वाले थे, जिसने पाकिस्तान का टैंक उड़ाया, अपनी जान दे करके पाकिस्तान का टैंक उड़ाया। इस देश में मोहम्मद रफ़ी है जो हमारे देश के रत्न हैं। हमारे लता मंगेशकर भी देश की रत्न हैं, तो मोहम्मद रफ़ी भी देश के रत्न हैं। मुकेश जी भी रत्न हैं, तो मोहम्मद रफ़ी भी रत्न हैं। तो ये हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब के धरोहर हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं देश के लिए, इस सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसको किसी से मतलब नहीं है, सत्ता से मतलब। लेकिन हम ये बोलें कागज दिखाना पड़ेगा। मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, उनको कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं होगा तो उन लोगों को भारत से बाहर कर दिया जाएगा। सीए का मतलब ये है सर, गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन जो मुसलमान लोग हैं उनको कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं होगा तो उनको बाहर धकेल कर फेंक दिया जाएगा। देश इनके बाप का नहीं है। इस देश इनके बाप का नहीं है। इस देश की लड़ाई को आज़ादी करने में गांधी लड़े तो कलाम भी लड़े। ये देश सबका है। लेकिन आप क्यों नहीं चाहते जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, वो हो सकता है कि आतंकवादी हो, आप क्यों नहीं चाहते कि वो लोग इस देश से बाहर जाए? इस देश में आतंकवादी तो इस देश का गृह मंत्री है, जो जिसको तारी पास पार का था, वो आतंकवादी है। वो देश का गृह मंत्री चला रहा है, वो आतंकवादी है। तो कहने के लिए वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, हम कह रहे हैं कि वो देशभक्त हैं। उन्होंने देश की आज़ादी में हमारा साथ दिया था, देश की आज़ादी में अग्रिम पंक्ति में लड़ा था। तो हम कैसे कहते हैं कि आतंकवादी हैं? और जो सही में आतंकवादी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो देशद्रोही है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है एनडीए सरकार? एकदम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप ये बोल रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मुसलमान आए हैं वो असली देशभक्त है? नहीं, ये हम नहीं करें। अगर वो देशद्रोही हैं तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन देशद्रोही नहीं रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, तो जितना हमको अधिकार है उतना उसको भी अधिकार। कागज दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? कागज तो सबको दिखाना चाहिए। हिंदू को भी देखे, जो आ रहा है बाहर से उस सबको कागज दिखाना चाहिए।
एक का कागज, हमारा कागज देखिएगा और आपका कागज नहीं देखा जाएगा, दोनों का कागज देखिए, दोनों अगर सही है तो दोनों को दीजिए, नहीं है तो हम नहीं है तो हमको मत दीजिए। ठीक है, मतलब ये मोदी सरकार चुनाव से पहले जो खेल खेली है, लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये 24 घंटा चुनाव की खेल खेलती है, ये कभी देश के लिए काम नहीं करती है, ये देश के लिए कुछ नहीं है, ये लोग पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं, पूर्ण रूप से आतंकवादी हैं। देखिए, पूर्ण रूप से आतंकवादी बता रहे हैं राजद विधायक विजय कुमार मंडल तमाम एनडीए सरकार को। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है सीए को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।